क्लास 10 का थ्योरम 6.9। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहला भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। यह पाइथागोरस का विलोम प्रमेय है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC में अब हमको दिया है कि AB और BC का वर्ग AC के वर्ग के बराबर हो तो बड़े भुजा यानी कि एक भुजा AC के सामने वाला कोण जो B है वो समकोण होता है। ये साबित करके हमको दिखाना है। तो सवाल में क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। माना कि त्रिभुज ABC में हमको दिया है कि AB का वर्ग AB स्क्वायर और एक भुजा BC का वर्ग इसके बराबर है AC के वर्ग के बराबर है। इसको समीकरण 1 करके रख देते हैं। अब इसमें हमको सिद्ध करना है कि एक भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। एक भुजा के सामने का कोण AC के सामने का कोण B जो समकोण होता है। हमको साबित करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। इसको साबित करने के लिए एक छोटा सा रचना करना पड़ेगा। रचना में देखो, जैसा त्रिभुज हमको दिया हुआ है सेम वैसा एक त्रिभुज हम बना लेंगे। यहाँ पर ऐसा त्रिभुज एक बना लिए और इस त्रिभुज का नाम कर देते हैं PQR। इस त्रिभुज में जो बनाए तो हम कैसे बनाए, जैसा कि AB जितना बड़ा है AB के बराबर हम PQ ले लिए और BC हमारा जितना बड़ा है BC के बराबर हम QR ले लिए और इस कोण Q को हम 90 डिग्री बना दिए। क्या किए उसको लिख देते हैं। AB बराबर PQ, इसको करते हैं समीकरण 2। BC बराबर QR, इसको करते हैं समीकरण 3 लिया तथा और एक काम किए हैं उसमें क्या कि कोण Q बराबर 90 डिग्री लिया। अब होता है यहाँ से प्रमाण चालू। प्रमाण में देखो, रचना वाला ही त्रिभुज से शुरू करते हैं। प्रमाण में रचना वाला त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज है। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ अगर PR कर्ण है तो शेष दो भुजा PQ है और QR है, इसके वर्ग के बराबर होगा। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब रचना में देखो, PQ हमारा किसके बराबर है, AB के बराबर है। QR हमारा किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो यहाँ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। PR स्क्वायर PQ को हम बना देते हैं AB स्क्वायर और QR को बना देते हैं रचना से BC स्क्वायर। इसको करते हैं समीकरण 4। अब हमको सवाल में जो चीज़ दिया हुआ है, सवाल में दिया है कि AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। और यहाँ पर हमको अभी क्या मिल रहा है कि AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर PR स्क्वायर के बराबर है। यानी कि इसका AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर है। इसका AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर PR स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब कि AC स्क्वायर PR स्क्वायर के बराबर है। या फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तुम लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा हम ये कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि PQ को बना देते हैं AB, QR को बना देते हैं BC बराबर PR इधर कर दिए, यानी कि दाहिने तरफ और बाएं तरफ कर दिए समझाने के लिए। 4 समीकरण 3, 4 का देखोगे तो RHS बराबर है, LHS बराबर है। LHS बराबर रहने पर क्या होता है कि RHS बराबर होता है। तो समीकरण
1 और 4 से क्या मिल जाएगा हमको, इसका RHS बराबर AC² बराबर PR²। देखो ये एक समीकरण है, बराबर का चिन्ह तो समीकरण ही है ना, दोनों तरफ स्क्वायर, एक बार में स्क्वायर दोनों का खत्म हो सकता है, इसलिए AC बराबर PR। AC हमारा PR के बराबर है। इस त्रिभुज का AC भुजा, इस त्रिभुज का PR भुजा बराबर है। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC को PQR के सर्वांग सम साबित करेंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के आमने सामने का कोण बराबर होते हैं, जिससे हमको कोण B के बराबर कोण Q मिल जाएगा, और कोण Q को हम पहले ही मान चुके हैं कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या क्या बराबर। सबसे पहले AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, ये कहाँ से, ये रचना से, रचना से। उसके बाद BC बराबर QR, BC बराबर QR, ये कहाँ से, ये भी रचना से। तीसरा क्या चीज़ बराबर कि AC बराबर PR, अभी अभी साबित किए हैं इसको, AC बराबर PR, ये कहाँ से, अभी प्रमाणित किया, अभी प्रमाणित किया। तो देखोगे इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं साइड साइड साइड, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR किस नियम से, तो ये एस 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 सर्वांग समता द्वारा। सर्वांग सम त्रिभुज के क्या होते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण Q के, और देखो कोण Q को हम यहाँ पर मान चुके हैं कि कोण Q 90 डिग्री है, अतः कोण B बराबर 90 डिग्री प्रमाणित।